एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम लोगों ने एक तरीका देखा है कि किसी एसिड का के ज्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या पीके कम हो उसका तो वो स्ट्रॉन्ग होता है ना। अब ये एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को जानने का एक तरीका हम लोग देख चुके हैं। एसिड्स और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक और तरीका जो काफी महत्वपूर्ण तरीका है, और होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली पीएच वैल्यू के लिए। पीएच वैल्यू क्या होती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एसिड्स क्या होते हैं हम जानते हैं, एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच लिबरेट हाइड्रोजन आयन on dissolving into water. If we talk about Arrhenius theory, then Arrhenius says that acid is a chemical compound which liberates H plus ion, hydrogen ion in aqueous solution. ठीक है, so यहाँ जो P का मतलब होता है बेसिकली वो है कि किसी एसिड में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की कितनी पावर है, या यूं कहें कि कितना पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको पीके के टाइम पर बताया था, पीके क्या होता था, माइनस लॉग के होता था, माइनस लॉग के होता था। हाँ, पी का मतलब मैंने आपको बताया था वहां पर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वही कितना कैपेसिटी है, कितना उसमें मादा है वो काम करने का, वही। तो यहाँ पर वही बात आ रही है, यहाँ पर पी जो है एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर पावर, कि किसी एसिड में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की पावर कितनी है। And how pH value of an acid is defined? It is defined as negative of logarithm of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से पीएच वैल्यू किस तरह से डिफाइन होती है, अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, इट इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इस तरह से ये डिफाइंड होता है। अब जिसे हम हाइड्रोजन आयन लिख रहे हैं, कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ पुस्तकों में आपको ये हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन भी लिखा हुआ दिखाई देगा। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली हम देखेंगे आगे चलकर जो हाइड्रोजन आयन होता है जब वो पानी में घुलता है तो वो पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H3O+, ओके, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। सो सम पीपल यूज टू से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोजन आयन है, इसका नाम अगर आपको नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं, इट इज हाइड्रोनियम आयन। Okay, so how pH value of an acid is defined? It is defined as a negative of logarithm of hydrogen ion concentration. Okay, इस तरीके से। अब अगर देखिए बेस अगर लॉगरिथम में नहीं लिखा हो तो आप बेस मानकर चला करते हैं 10। ओके, अब यदि मैं यहाँ से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, pH इज इक्वल टू कितना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ hydrogen ion concentration. Either you write hydrogen ion concentration or you write hydronium ion concentration. ठीक है, और मैंने क्या कहा, जब बेस नहीं लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेस जो है वो 10 है। अब मैं यदि इसका एंटी लॉग ले लूं, यदि मैं इसका एंटी लॉग ले लूं तो वो क्या होगा, 10 to the power minus pH। ओके, 10 to the power minus pH। किस तरह से, अगर आपको नहीं पता हो एंटी लॉग कैसे लिया जाता है तो मैं उसका एक तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b है, ठीक है, सपोज कीजिए अगर y इक्वल टू कितना, लॉग ऑफ x टू द बेस b, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू क्या, b टू द पावर y। x इक्वल टू कितना, b टू द पावर y। ये b जो है ये बेस है, ये जो b है वो क्या है, बेस है, और ये x था। तो क्या होगा, ये जो बेस है ये बेस में जाएगा और जो इक्वल टू में था वो पावर में आ जाएगा, और ये रहा x। सो x इक्वल टू कितना आ गया, b टू द पावर y। ओके, अब मैं यही एनालॉजी अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, pH इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, करेक्ट। तो इस बेसिस पर अगर मैं माइनस साइन को यहाँ ले आऊँ, देन आई से इट इज नेगेटिव ऑफ pH, ये नेगेटिव ऑफ pH हो जाएगा, माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करूं तो आप क्या पाते हैं, जो x था वो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। भाई आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा मतलब कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास जिसे हम कहते हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं, है ना। सो ये x जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और जहां तक b का सवाल है सो वो यहाँ पर क्या है, 10 है, और जहां तक y का सवाल है तो वो pH है। अब मैं एंटीलॉग लूंगा तो क्या लिखता हूँ, x इक्वल टू b टू द पावर y। x यानी क्या, x यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और b यानी क्या, 10, और y यानी क्या, नेगेटिव pH।
Okay, so this is the relation. So pH value of any solution is basically defined as negative of logarithm of hydrogen ion concentration. और logarithm कौन सा लेना है, हमेशा हमको बेस 10 का लेना है, ठीक है. So ये हमारे पास में किसी भी एसिड का pH को डिफाइन करने का तरीका है, करेक्ट. किसी भी कोई एसिड में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की कितनी पावर है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें उस बात की कितनी ताकत है, उसे हम बोला करते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है. जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पीएच वैल्यू बोली, ऐसे ही यहाँ पर हम जो है पीएच वैल्यू के जैसे ही हम यहाँ पर एक और वैल्यू देखते हैं, वो है पीओएच वैल्यू. कौन सी वैल्यू, पीओएच वैल्यू. पीओएच वैल्यू जो होती है, हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज negative logarithm of हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. जैसे एसिड्स की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की, वैसे बेसिस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करने की. भाई अर्हेनियस की थ्योरी ये कहती है कि एसिड वो होता है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन लिबरेट करे, और बेस वो होता है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करे. सो ये बेस जो है, किसी बेस में हाइड्रोक्साइड आयन को, OH माइनस आयन को रिलीज करने की कितनी ताकत है, कितनी पावर है, उसमें उस बात का कितना पोटेंशियल है, दैट इज नोन एज पीओएच वैल्यू. उसे हम पीओएच के इसकी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है. अब यहां पर यदि हम वापस से वही काम करें जो हमने यहां पर किया, मतलब एंटी लॉगर ले, यदि हम इसका प्रति लघु गणक यानी कि एंटी लॉगरिथम लें, देन यू पीपल विल फाइंड इसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीओएच. ओके, सो इन दिस वे वी पीपल कैन डिफाइन पीओएच वैल्यू, ठीक है. किसी भी सॉल्यूशन की अगर पीएच वैल्यू निकालनी है तो वो ऐसे निकलेगी, पीओएच वैल्यू निकालनी है तो वो ऐसे निकलेगी. ओके, और इससे यदि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा. अब इस पर हम एक काम करते हैं, हम लोग 2-3 कुछ सम्स कर लेते हैं. जब हम 2-3 सम्स कर लेंगे तो हमारा और फंडा क्लियर हो जाएगा. देखें हम कैसे किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू निकालेंगे. सपोज कीजिए हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, फर्ज कीजिए हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है. हमें इसका सॉल्यूशन दे रखा है और हमसे पूछा कि इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बताइए. We have to determine pH value of this. How we will determine this? Let us proceed. हम देखें कैसे करेंगे. सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है, 0.001 मोलर. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. मतलब 0.00. अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 जीरो फिर 1 आया, मतलब वी कैन से इट इज 10 टू द पावर -3 मोलर. कितना है ये, 10 टू द पावर -3 मोलर. सो ये आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आया, कितना आया, 10 की पावर -3 मोलर. अब आप जानते हैं HCl जो होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl कौन सा एसिड होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एक प्रबल अम्ल है. और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जो लगभग पूरी तरह से आयनाइज हो जाएं. अब पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, HCl जितना था पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया. और जब वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा तो एक HCl से आप देखिए एक H मिलता है. HCl बीइंग अ मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक मतलब एक एसिड का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन प्लस आयन को लिबरेट करता है. अब ये मोनोबेसिक एसिड है और मोनोबेसिक एसिड होने के कारण क्या होगा, एक HCl एक हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा तो 10 की पावर -3 से आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10 की पावर -3 मोलर. ओके, सो दिस हैज गिवन अस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ये हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मिल गया, कितना मिला, 10 की पावर -3 मोलर मिल गया. भाई HCl एक मोनोबेसिक एसिड था और मोनोबेसिक एसिड होने के कारण एक HCl से एक H प्लस मिलेगा तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 मिलेंगे, करेक्ट. अब बारी आती है, हमने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया. अब मैं निकालता हूं पीएच वैल्यू. सो पीएच वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट. ये आ गया आपके पास. अब यहां पर -log10 और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि मैं देखूं तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10 की पावर -3, है ना. भाई हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर -3. ओके, ये आ गया. अब ये जब हम इस पर प्रोसीड करेंगे तो मैं इससे पहले आपको थोड़ी बहुत लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ. हो सकता है आप उनसे पहले से जानकार हो या हो सकता नहीं भी हो. देखिए एक सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n जो है इट इज इक्वल्स टू n log m.
ओके, log m टू द पावर n होता है n log m। इसी तरीके से यदि log m इंटू n आपके पास में है तो वो होगा log m प्लस log n। log m n क्या होगा, log m प्लस log n, करेक्ट। इसी तरीके से log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस log n। ओके, अगर अपॉन में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर इनटू में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया, इस तरीके से हमने लॉग की अगली प्रॉपर्टी देखी। मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, यदि आप जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हो अगर लॉग के बेस में भी वही हो, जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं अगर उसके बेस में भी वही है, जैसे आप देखिए यहाँ पर b का लॉग निकाल रहे हैं और बेस में भी वही है, सो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। समझे आप, जिसका लॉग निकाल रहे हो अगर लॉग के बेस में भी वही है, जैसे हम जब पीएच वैल्यू के ऊपर बेस प्रॉब्लम्स करते हैं तो बेस 10 होता है, और जब भी कभी किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में आपको केवल लॉग लिखा हुआ दिखाई दे और बेस लिखा हुआ नहीं दिखाई दे तो समझ लेना कि उसका बेस 10 होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो उस आधार पर यहाँ पर यदि मैं log 10 बोलूँ, log 10 बोलूं तो log 10 क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी आपको, अगर बेस नहीं मेंशन्ड है तो वो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। ओके, और अभी मैंने बताया कि जिसका log निकाल रहे हो अगर उसका बेस भी वही है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, सो log 10 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1 है। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 है, और log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये ध्यान दीजिएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, सो ये log की कुछ प्रॉपर्टी है, log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m, log mn क्या, log m प्लस log n, log m अपॉन n क्या, log m माइनस log n, और जिसका log निकाल रहे हैं अगर बेस भी वही है तो वैल्यू 1, जैसे यहाँ पे log 10 बेस भी 10 वैल्यू 1, और log 1 की वैल्यू कितनी, 0। और भी कई सारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, पर पीएच वैल्यू को निकालते समय, पीएच वैल्यू को निकालते समय हमारे को जिन तरह की प्रॉब्लम से ज्यादा रूबरू होना पड़ता है मैं उन बारों में आपको बता रहा हूं। देखिए log 1 की वैल्यू आप देख चुके हो कितनी है, log 1 की वैल्यू 0 है, इसकी जरूरत काफी बार पड़ेगी। log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी जरूरत भी आपको काफी बार पड़ेगी। और लगे हाथों आप यहाँ पर देखिएगा, यदि हमें बोला जाए log 2, तो log 2 की वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू कितनी आएगी, log 3 की वैल्यू आएगी 0.479। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बिकॉज ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे अलग अलग लॉगरिथम की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप log 4 की, log 5 की, log 6 की, log 8 की, log 9 की, log 12 की, हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, अभी हम काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि पीएच वैल्यू को सॉल्व करते समय हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब मैं वापस से मेरे क्वेश्चन पर आ जाता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.001 मोलर सॉल्यूशन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इतना जो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन था उसका पीएच मान बताइए। सो पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देखा, कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो इतना आया। अब जब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण वो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, तो एक HCl से आपको एक H मिलता है तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 मिलेंगे, तो पीएच वैल्यू क्या आएगी, माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -3। ओके, अब आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर वही काम करते हैं, ये माइनस और इस माइनस साइन को आगे ले आएंगे -3 को। भाई यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, -3 कर रहा है, पहले से माइनस था वो मैंने रखा, ये पावर जो थी ये आगे आ गई इनटू कितना, log 10। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और जहां तक log 10 का सवाल है तो वो होगा 1। सो इस तरीके से जो पीएच वैल्यू है उस पीएच वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच मान आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमको पीएच मान निकालना है, इफ वी वांट टू डिटरमाइन पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन,
देन व्हाट विल हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी सॉल्यूशन दे रखा हो सबसे पहले हमें उसके हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन या इवन हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा, और वो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और लॉग की जिस भी प्रॉपर्टी की यूटिलिटी पड़ती है उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी लगाएंगे और पीएच वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ और क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करते हैं, हमने ये जो लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी इन पर हम कुछ और वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको log 2, log 3, log 1 और log 10 की वैल्यू पता है तो आप बहुत सारी log की वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम करते समय मुझे log 4 की जरूरत पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, log 4 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आप चाहें तो एक बार खुद से करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देख सकते हैं 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। और अभी हमने देखा log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है भाई, 4 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2, करेक्ट। अब वो क्या हो जाएगा 2 log 2 है ना, और 2 log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना पाएंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इट इज 0.602। सो दिस हैज गिवन अस द वैल्यू ऑफ log 4। इसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम करते समय log 5 की जरूरत पड़ जाए तो मैं log 5 कैसे निकालूंगा, log 5 को मैं निकाल सकता हूँ log 10/2 निकाल सकता हूँ भाई, 5 कैन बी रिटन एज 10/2। और log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n है ना, log m अपॉन n क्या होगा log m माइनस log n। अच्छा log 10 की वैल्यू कितनी 1, log 10 की वैल्यू 1 मतलब बताई थी मैंने आपको, और log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010। सॉल्व करेंगे तो कितना पाएंगे 0.699, करेक्ट। अब ऐसे ही यदि मुझे log 6 की जरूरत पड़ जाए तो log 6 को मैं कैसे निकालूंगा, log 6 जो है आप समझ सकते हैं 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3, 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3। और अभी मैंने बताया था आपको log m into n क्या होता है, log m into n होता है log m प्लस log n है ना, log m into n क्या होगा log m प्लस log n। अच्छा log 2 की वैल्यू कितनी 0.301, इसकी वैल्यू कितनी है 0.301, ठीक है। हो सकता है ये डेसिमल आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा सब जगह पर डार्क कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है ये हो गया। और log 3 की वैल्यू जहां तक है तो वो कितनी है 0.479। ओके, अब आप इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना पाएंगे 0.780। सो दिस हैज गिवन अस द वैल्यू ऑफ log 6, ठीक है। मैंने log 4 निकाला, log 3 निकाला, log 3 और 2 की वैल्यूज तो मुझे ध्यान थी, ठीक है। अब 7 अगर मुझे log 7 निकालना पड़ जाए तो वो मैं इन सब चीजों से नहीं कर पाऊंगा। 7 का log अगर निकालना है तो उसके लिए बकायदा आपको log टेबल की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मुझे कोई बोले कि log 8 तो log 8 कैसे निकाल सकते हैं, log 8 को हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, log 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3, इसे मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ ना, और ये पावर जो है आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा log 2 और 3, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे 0.903। सो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास में वैल्यू आ गई log 8 की, है ना। ये क्वेश्चन हमने करा था, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। और ऐसे ही यदि मैं log 9 की वैल्यू निकालूं तो log 9 की वैल्यू कितनी होगी, log 9 जो होगा दैट कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, है ना, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, और पावर कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 3, और वो क्या होगा 2 into 0.479। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 0.958। मेरे ख्याल से तो मैंने बिल्कुल सही किया है ना। तो ये कुछ हमारे पास में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आप भविष्य के लिए चाहें तो आप ये सारी वैल्यूज याद रख लें कि log 4 की वैल्यू इतनी होती है, log 5 की वैल्यू इतनी होती है, log 6 की वैल्यू जो है वो कुछ इतनी है ना। ये चाहे तो आप वैल्यूज याद रख सकते हैं, पर बेटर एडवाइजेबल ये होगा कि हो जाता है कई बार कि हमको प्रैक्टिस करते करते ये सारी वैल्यूज याद ही हो जाती है, जब हम काफी सारे सम्स करने को हमको मिलेंगे आगे चलकर। बट स्टिल
अगर नहीं भी याद हो वैल्यूज, सो वी शुड बी नोइंग द मैथड हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस, ओके। इन दिस वे वी पीपल कैन डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ वेरियस लॉगरिथम वेरी इजीली, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। देखिए अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा था और हमसे पीएच वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे ऐसे ही 10 टू द पावर -4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया जाए और मुझसे बोला जाए कि साहब इसकी पीएच वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, इसकी पीएच वैल्यू डिटरमाइन कीजिए। तो एक काम तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, है ना। बहुत आसान काम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क करिए, फिर बाद में सॉल्यूशन को वेरीफाई कीजिएगा। और मैं तो हाथ के हाथ शुरू कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसकी पीएच वैल्यू निकालें यदि, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यदि सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो वो कितना दे रखा है, 10 की पावर -4 मोलर। एंड हम जानते हैं कि जो H2SO4 होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, काफी प्रबल किस्म का अम्ल है वो, करेक्ट। H2SO4 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नेचुरल सी बात है कि वो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, और जब पूरी तरह से डिसोसिएट होगा तो हमको कितना हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जरा हम देखें। जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर है। पिछली बार क्या था, जब आपने HCl लिया था देन इट वाज अ मोनोबेसिक एसिड, इट वाज अ मोनोबेसिक एसिड, है ना। लेकिन ये कौन सा एसिड है, इट इज अ डाइबेसिक एसिड। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 विल फर्निश 2 हाइड्रोजन आयंस, correct. As such, sulfuric acid being a strong acid is assumed to be completely ionized, but since it is a strong acid, so and it is a dibasic acid, so one molecule of H2SO4 is capable of releasing 2 hydrogen ions, and in total यहाँ पर इतना sulfuric acid था, तो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा दैट विल बी 2 into 10 to the power -4 मोलर, ओके। एक H2SO4 से 2 मिले तो इतने से साहब इतने मिल जाएंगे। We people have got the value of hydrogen ion concentration. Now it comes to the case of calculation of pH value. अब अगर मैं pH वैल्यू के ऊपर काम करता हूं तो मैं क्या पाता हूं, यहां पर देखिए 2 into 10 to the power -4 मोलर। इज इट, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यही था ना भाई, हमें पीएच वैल्यू निकालते समय हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। चलिए साहब अब क्या कर सकता हूं, log m into n, log m into n की वैल्यू क्या होगी, log m into n की वैल्यू होगी log m प्लस log n, करेक्ट भाई। log m into n can be written as log m plus log n. is there anything wrong? absolutely not, है ना। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये log 2 की वैल्यू तो जरूर हमको पता है पहले से ही कितनी होती है, 0.3010, है ना। और log m टू द पावर n होता है n log m, तो पावर जो है, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। इस केस में जो पावर है बच्चों वो कहाँ आ गई, आगे आ गई, और ये कितना बचा log 10, करेक्ट। और ये कितना हो गया, नेगेटिव 0.3010। log 10 की वैल्यू कितनी, 1, log 10 की वैल्यू 1 होगी, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे इट इज 3.699। जो पीएच वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.699, ओके। इस तरीके से हमने पीएच वैल्यू निकाल दी। भाई आपको कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पीएच वैल्यू निकालने के लिए, पीएच वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो पहले हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद फिर हम पीएच वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने पीएच वैल्यू के ऊपर एक और दूसरा सम किया, ओके। मैं पीएच वैल्यू के ऊपर आपको एक और तीसरा सम देता हूं। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर दे रखा है 2 into 10 to the power -3 मोलर सॉल्यूशन, 2 into 10 to the, एक मिनट मैं वापस से लिखता हूँ, 2 into 10 to the power -3 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड, ओके। और हमसे क्या पूछा है, इसकी पीएच वैल्यू, इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पूछी है। देन हाउ वी पीपल विल प्रोसीड, हम यहाँ पर कैसे प्रोसीड करेंगे उस बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं इस बारे पे। अब क्या होगा, अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बेहतर होगा भाई। हो सकता है आपसे हाथ के हाथ हो जाएगा, हो सकता है आपसे 4-5 मिनट भी लगे, पर कोई गुनाह नहीं, हमें ट्राई करना जरूरी बनता है। तो चलिए अब इस पर हम पीएच वैल्यू पर आते हैं। तो हम कैसे काम करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले
H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन लिखें तो वो कितना है 2 × 10⁻³ अब आप जानते हैं कि H3PO4 जो होता है इट इज अ ट्राइबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि H3PO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक प्रबल अम्ल है, इसलिए पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा डिसोसिएट होगा। और साथ में क्या होगा, H3PO4 के एक मॉलिक्यूल से आपको 3 हाइड्रोजन मिलते हैं। तो इससे कितने मिलेंगे, अगर मैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस। मैंने 3 टाइम्स ऑफ दिस क्यों करा मैंने 3 टाइम्स, क्योंकि एक H3PO4 से 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, एक H3PO4 से 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, करेक्ट। सो ये मेरे पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब बारी आती है पीएच वैल्यू की, और हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ रहा है 2 × 3 × 10⁻³ भाई पीएच वैल्यू यही होती है ना। आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है, आपको यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है, और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 3 × 10⁻³ करेक्ट। अभी क्या होगा, ये माइनस साइन, फिर log m प्लस log n, ये लगाया करेंगे हम, है ना भाई, इस तरीके से। अभी कितना हो जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.301, log 3 की वैल्यू कितनी 0.479, और ये पावर आगे आ जाएगी, और log 10 की वैल्यू कितनी, अगर बेस कहीं पर नहीं भी लिखो तो वो हमें अंडरस्टूड होता है कि वो बेस 10 ही है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और पीएच वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, हमें दे रखा था H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन, उससे हमने हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला। चूंकि H3PO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिए चूंकि H3PO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए वो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, पहली बात। और चूंकि वो ट्राइबेसिक एसिड है, इसलिए वो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है ये कैलकुलेशन पहले से कर लिया होगा और आपके पास में वैल्यू आ गई होगी। मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो मेरे ख्याल से, चलिए मैं कर देता हूं, पहले क्या होगा, ये माइनस और ये फिर कितना 0.780 -3, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कितना पाएंगे, यू पीपल विल फाइंड जो पीएच वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.22। पीएच वैल्यू कितनी आ गई, इससे 2.22 आ गई, करेक्ट। तो ये हमारे पास में पीएच वैल्यू आ गई, ओके। हमने जैसा यहाँ पर किया बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर किया, और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके किया होगा तो आप में से बहुत से लोगों ने ये सॉल्यूशन किया होगा, बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों कि ये जो सॉल्यूशन है ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। मैंने ये गलत क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोगों ने ईमानदारी से इस प्रॉब्लम को किया होगा तो 100% तय बात है हम लोगों में से बहुत से लोगों ने इसी तरीके से काम किया होगा कि सर ऐसा काम करेंगे। देखिए H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा एनालाइज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारे पास में काम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूशन गलत है। क्यों गलत है, देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर देखिए क्या है। ऑफ कोर्स ये डायबेसिक था, आपने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करा था हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, यह था ना, मैंने मिटा दिया अभी। और ये ट्राइबेसिक है, इसलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई करा। लेकिन आप एक बात ध्यान से भूल गए कि यहां पर आपको मोलैरिटी दे रखी थी और यहां पर आपको नॉर्मलिटी दे रखी थी, इज इट। यहां आपको दे रखी थी मोलैरिटी और यहां दे रखी थी नॉर्मलिटी। तो ये जो फंडा होता है कि एक एसिड के मॉलिक्यूल से मुझे 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं कि 3 मिल रहे हैं, कि वो डायबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, ये फंडा हम तब लगाया करते हैं जब हमारे को मोलैरिटी दे रखी हो। लेकिन यहां तो हमें क्या दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है, समझे। हमें यहां पर जो दे रखी है वो नॉर्मलिटी दे रखी है। तो नॉर्मलिटी को पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोलर होती है। और ध्यान दीजिए मैंने यहां पर नहीं लिखी है यूनिट, इसीलिए नहीं लिखी थी, ठीक है। और पर मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सॉल्यूशन किया होगा और मैंने ये गलती याद रहे इसीलिए मैंने इसको गलत करके बताया, ठीक है। कुछ लोगों ने हो सकता भाप लिया होगा कि हाँ जो है सर जो है वो गलत कर रहे हैं भैया, पर गलत करना भी कई बार जरूरी होता है ताकि हमारे दिमाग में हमेशा याद रहे। एनीवेज, अब ये आपको जो दे रखा है एक्चुअली वो नॉर्मल सॉल्यूशन है, और जब आप यहाँ निकालते हैं तो मोलर होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो आपको नॉर्मलिटी दे रखी है उसको जरा गौर कीजिए, 2 × 10⁻³ नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H3PO4।
तो अव्वल दर्जे का काम तो ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस नॉर्मलिटी इनटू मोलारिटी, मुझे नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी हैव अ जनरल रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। क्या रिलेशन होता है हमारे पास, देखिए, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, normality into equivalent weight is equals to molarity into molecular weight। ठीक है, ये हमारे पास में एक जनरल रिलेशन है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा, देखिए, नॉर्मलिटी को हमने n से लिखा, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग z से कई बार रिप्रेजेंट किया करते हैं, है ना, और मोलारिटी को m से, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को mo से। अभी आपको नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, जरा गौर कीजिए, नॉर्मलिटी है 2 × 10⁻³ करेक्ट, और इसका जहां तक इक्विवेलेंट वेट का सवाल है, सो ये एक ट्राई बेसिक एसिड है, और ट्राई बेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी बेसिसिटी, है ना। अगर मैं H3PO4 का मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 4, 16 या 64। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, और जहां तक मोलारिटी का सवाल है तो वो ये रही, और जहां तक मोलर मास का सवाल है तो वो ये रही। सो 98 से 98 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, और मोलारिटी कैपिटल M जो आएगी वो आएगी 2 × 10⁻³ मोलर। ये है मोलारिटी इस फास्फोरिक एसिड के सॉल्यूशन की। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, हमें ये देखना होता है कि किसी एसिड से हमें कितनी हाइड्रोजन मिल रही है, पर उस समय आपको एक बात का अटेंशन पे करना जरूरी है कि आपको ये देखना जरूरी है कि जो एसिड या बेस या साल्ट जो भी दे रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोलारिटी है कि नॉर्मलिटी है। अगर मोलारिटी है तब तो कोई बात ही नहीं है, जैसा पिछले 2 सम्स में था, लेकिन अगर वो नॉर्मलिटी में है तो नॉर्मलिटी को पहले आपको मोलारिटी में चेंज करना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, और नॉर्मलिटी इतनी थी, इक्विवेलेंट वेट को हम Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूं। तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मोलर मास। अभी H3PO4 का मोलर मास निकालूंगा तो वो 98 होता है, बड़ा पॉपुलर एसिड है, ये भी याद रहना चाहिए हमें। ठीक है, और रही बात इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। And what is the basicity of H3PO4? H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ओके, इस बेसिस पर आपके पास में मोलरिटी आ गई। ठीक है भैया, तो ये तो आप समझ चुके हैं कि ये सॉल्यूशन रॉन्ग है। अब बारी आती है यहां पर, अब हमारे पास में इसकी मोलरिटी आ गई, हमारे पास में इसकी जो मोलरिटी है वो आ गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस H3PO4 को देखूं तो H3PO4 का जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 2 × 10⁻³ मोलर। अब आपके पास में मोलरिटी आ गई, अब मोलरिटी आ गई तो इसलिए मैंने यूनिट लिखी है, पिछली बार देखो मैंने यूनिट भी नहीं लिखी थी। अब H3PO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरह से आयनाइज होगा, तो आपको हाइड्रोजन आयन कितना मिलेगा, आपको हाइड्रोजन आयन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, एक H3PO4 से 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, तो इतने से कितने मिलेंगे, 3 अपॉन दिस इतना। अभी 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। दिस इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, इतना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करा, फिर उसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी निकाली। भविष्य के लिए मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं, इससे एक आसान तरीका, वो आसान तरीका क्या है उस पर जरा अटेंशन दीजिएगा। जितनी यहाँ पर नॉर्मलिटी है ना, उतनी की उतनी ही मोलरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। आपने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया और यहाँ पर वापस उस 3 से मल्टीप्लाई करके वो कैंसिल हो गए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, अगली बार आप चाहें तो अगर जल्दी जल्दी कभी किसी क्वेश्चन को करना हो तो आप ये सारा कैलकुलेशन नहीं लगाते हुए, जितना आपको नॉर्मलिटी दे रखी है उतना ही आप हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, बशर्ते वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अगर मोलारिटी दे रखी है तब तो सारी गणना करना पड़ेगी कि वो मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक है। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो नॉर्मलिटी दे रखी है तो जितनी नॉर्मलिटी दे रखी है उतना ही क्या आएगा आपके पास में, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो ये आपके पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब पीएच वैल्यू निकालनी है तो पीएच वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, नेगेटिव
लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, log 2। log 2 की वैल्यू कितनी, 0.301, सॉरी ये पावर आगे आ जाएगी और फिर log 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि ये आ रहा है 2.699। ओके, इस तरीके से हमारे पास जो पीएच वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई। तो ध्यान देना है, अगर मोलरिटी दे रखी है तब तो कोई वांधा नहीं, लेकिन अगर नॉर्मलिटी दे रखी है तो पहले उससे मोलरिटी निकालो, फिर बेसिसिटी के हिसाब से हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी निकालो, या फिर डायरेक्ट तरीका ये है कि जितनी आपको नॉर्मलिटी दे रखी है उतना ही हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेकर आप अकॉर्डिंगली पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पीएच वैल्यू पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें अगर सपोज कीजिए एक सॉल्यूशन दे रखा है 0.02 मोलर सॉल्यूशन, 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का 0.02 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है आपको, ठीक है। और आपसे क्या पूछिए, ऑब्वियसली इसकी पीएच वैल्यू। कैसे प्रोसीड करेंगे, चलिए हम हो जाते हैं शुरू। हाँ, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.02, मतलब 2 × 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। अब देखिए इससे पिछले वाले जो 3 सम्स मैंने आपको कराए, उन 3 सम्स की विशेषता ये थी कि उन तीनों में जो आपको एसिड दिए थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। फिर भले मैं HCl की बात करूं, H2SO4 की बात करूं या H3PO4 की बात करूं, दोज वर स्ट्रॉन्ग एसिड। पर ये जो है आपको पता है इट इज अ वीक एसिड। सो वीक एसिड में हम कैसे काम करेंगे, मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने जब डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड और बेस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब इसको हमने पानी में घोला तो हमें H+ आयन और A- आयन मिले। बिगिनिंग में आपने इनके कॉन्सेंट्रेशन C में मिलाया था, और फिर अगर अल्फा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 मोल से अल्फा टूटते थे तो C मोल से C अल्फा, तो बचेंगे कितने, C - C अल्फा। और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो इसके C अल्फा और C अल्फा बनेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को यदि आप देखें तो इस एक्सप्रेशन को देखकर आप क्या पहचान रहे हैं कि अगर मुझे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखना है, देखिए पिछले तीनों केसेस में दोज वर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कोई वांधा नहीं था मेरे को, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ में वांधा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, एज यू कैन सी हियर, आफ्टर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज C अल्फा, ओके। और ये रहा C, और जहां तक अल्फा का सवाल है तो किसी भी वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू हमने ओस्ट वाइड डाइल्यूशन लॉ के तहत देखी थी, √K/C, करेक्ट। और यहाँ से ये क्या हो गया, ये C जो है वो अगर रूट में लेके जाते हैं, जो C रूट के बाहर है, अगर इसे रूट में लेके जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, गौर कीजिए, ये C हो जाएगा C² KA/C। सो C से C क्या हो गया, कैंसल हो गया, C से C कैंसल हो गया। सो दिस वुड गिव यू √CKA। इस तरीके से मुझे किसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, इस तरीके से मुझे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर कभी कोई वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है तब उस समय हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो √CK से निकल जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको सिंपली देखना है मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मुझे वो वीक एसिड दे रखा है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होगा। और इसी प्रकार से यदि आपको हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोले तो वो कितना आएगा, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, √CKB, बशर्ते जो बेस है वो एक वीक बेस हो, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और ये हाइड्रोक्साइड आयन का। अभी तो हम हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, √C, और C कितना, C इसका कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है एसिड का, 2 × 10⁻², है ना। और जहां तक K का सवाल है तो मैंने आपको कहा था कि एसिडिक एसिड का K आपको ध्यान रखना है 1.8 × 10⁻⁵, ओके। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल से इट इज 3.6 × 10⁻⁷। और इससे मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, 36 × 10⁻⁸, ठीक है। ये 3.6 × 10⁻⁷ था, विच कैन बी रिटन एज 36 × 10⁻⁸। और जहां तक 36 के रूट का सवाल है तो वो आप जानते हैं कितना होता है, वो होता है 6, और 10⁻⁸ का स्क्वायर रूट होगा 10⁻⁴। सो दिस हैज गिवन अस द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। तो अब इसी तरीके से यदि मैं इसका पीएच मान निकालता हूं,
इफ आई डिटरमाइन इट्स पीएच वैल्यू, तो आप क्या पाएंगे, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये कुछ आएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 6 × 10⁻⁴ मोलर, करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, सो 6 को मैं लिख सकता हूं क्या, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, और वो हो जाएगा log 2 + log 3 प्लस log 10⁻⁻⁴। ओके, देखिए 6 कैन बी रिटन एज log 2 + log 3, है ना, log 2 × log 3 होगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कितना होगा, माइनस इसकी वैल्यू तो 0.301, और जहां पर log 3 का सवाल है तो वो होगा 0.479, है ना, और जहां तक 10⁻⁴ का सवाल है तो वो पावर आगे आ जाएगी, और फिर वही घिसी पिटा सा काम करेंगे, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। तो अब ये क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.780, ओके, 0.780 और -4, तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तब आप कितना पाते हैं, इट इज 3.22, ठीक है। सो ये इसकी पीएच वैल्यू हो गई। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो तब तो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर कोई वीक एसिड है तो आपको हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से निकालना है, फिर सी की वैल्यू आप, अल्फा की वैल्यू आपने रखी पोस्ट डाइल्यूशन ला से, और रूट में ले गए तो सी का हो गया c², सी से सी कैंसर, ये आ गया हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, बशर्ते वो एक वीक एसिड हो। और ऐसे ही अगर वीक बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे हो जाएगा, और इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये तो एक बात करी। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी बनाकर दे सकता हूँ, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में पैरामीटर के टर्म्स में ही काम करना पड़े हमें, है ना, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा ही एसिड दे रखा है, हमें अगर बोला हुआ हो कोई किसी क्वेश्चन में कि साहब एक कोई वीक एसिड है, एक वीक एसिड है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, और जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, आपको बतानी है उसकी पीएच वैल्यू, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम प्रोसीड करते हैं। इसकी पीएच वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे काम करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा √(c K), जिसे मैं अगर CKa की पावर 1/2 भी लिख दूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता लिखने से, भाई रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, करेक्ट, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो आपको दिखा हुआ दिखाई दिया, इसमें दोनों साइड आप लॉग लीजिए, दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं, और बेस अगर मैं नहीं लिखता हूं तो वो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, ठीक है, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। अब क्या होगा, log m⁻n, log m⁻n जो है वो होगा n log m, log m⁻n जो होगा वो क्या होगा, n log m, तो ये पावर आगे ले आइए, 1/2 log Ck, करेक्ट, मैं पावर को आगे ले आया। अब मैं क्या करूं, मैंने पावर को आगे ले आया, अब मैं इसको आगे और क्या लिख सकता हूं, इतना तो हो गया आपके पास में। अब ये 1/2 मैंने एज इट इज रखा, और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, log m × n, log m × n को लिख सकता हूँ log c प्लस log k, है ना, और ये आपके पास में क्या, log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनकर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको पीएच वैल्यू निकालनी है ना। हमसे बोला है भैया कोई एसिड है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखा है अल्फा, और उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, हमें निकालनी है उसकी पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना था, सिंपल लॉगरिथम लेकर हमने यहाँ तक काम कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आया, इधर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, है ना। मैंने माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने पूरे में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा, सो यहाँ पर तो हो गया कुछ ऐसा, और ये -1/2 log c, -1/2 log k, इज इट ओके। अब माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू pH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, pH, ओके। और जहां तक आपको माइनस log k का सवाल है, तो माइनस log k आप जानते हैं कितना होता है, माइनस log k को हम बोला करते थे क्या, pk, है ना। मैं आपको बता चुका हूं डिसोसिएशन ऑफ एसिड में माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka होता है pk, लेकिन अपॉन में 2 था इसलिए ये, और कितना, ये है -1/2
log c, ठीक है, -1/2 log c। अब चाहो तो आप 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हो दोनों में से, 1/2 कॉमन निकाल दोगे तो ये क्या आएगा 1/2 pKa minus log c। So this is the pH value for a weak acid solution। अगर कोई weak acid का solution आपको दे रखा है, कोई दुर्बल अम्ल का विलयन आपको दे रखा है, तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वीक एसिड के लिए काम किया। डिट्टो अगर ऐसे के ऐसे ही इंस्टीड ऑफ एक वीक एसिड की जगह अगर एक वीक बेस दे दिया जाए, तो वीक बेस में क्या करेंगे, वीक बेस में आप क्या निकाल देंगे उसका पीओएच वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू थी, पीएच वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू होगी, पीओएच वैल्यू। तो ये वीक एसिड का पीएच मान और ये वीक बेस का पीओएच मान, इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जैसे सम्स हम लोगों ने पीएच वैल्यू के लिए पढ़े, ऐसे ही कुछ सम्स हम लोग पीओएच वैल्यू के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एग्जैक्टली जैसा कुछ पीएच में करते हैं वैसा का वैसा ही पीएच में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन मुझे दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। मुझे एक सॉल्यूशन दे रखा है और मुझसे क्या पूछा है, इसका पीओएच मान। आई हैव टू डिटरमाइन इट्स पीओएच वैल्यू। हाउ, लेट अस सी। पहले तो देखें NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, इट इज 5 × 10⁻⁻4 मोलर, इज इट। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 5 × 10⁻⁻4 मोलर। अब आप जानते हो कि जो NaOH है दैट इज अ वीक बेस। NaOH जो है वो क्या है, एक वीक बेस है, और वीक बेस होने के कारण वो पूरी तरह से आयनाइज होगा और वो मोनो एसिडिक बेस है। तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको एक OH माइनस मिलता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको एक OH माइनस मिलता है, और चूंकि वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए इससे जो आपको OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 × 10⁻⁻4 मोलर एग्जैक्टली। सो पीओएच वैल्यू किस तरह से डिफाइंड होगी, हाउ पीओएच वैल्यू इज डिफाइंड, इट इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। ये आएगा माइनस लॉग, अच्छा OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 5 × 10⁻⁻4, 5 × 10⁻�4 होगा। अब मैं अगली स्टेप में क्या कर सकता हूँ, इसे 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻⁻4/2। भाई 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ ना, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2, तो ये हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, जरा मैं इस बारे में विचार करता हूँ। इतना मेरे पास आ गया। अब 10 × 10⁻⁻4 क्या होगा, 10 × 10⁻⁻4 होगा 10⁻³ तो था ही सही, है ना। भाई 10 × 10⁻4 वुड बिकम 10⁻³ और /2, और ये क्या होगा, इसे मैं क्या लिखता हूँ अगली स्टेप में, ये माइनस और log m/n होगा, log m माइनस log n, करेक्ट। भाई log m/n क्या हो गया, log m माइनस log n, करेक्ट। अब क्या होगा भैया, ये देखिए माइनस साइन, ये माइनस साइन और पावर कहाँ आ जाएगी आगे, और ये हो जाएगा -3 log 10 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.301, करेक्ट। और ये हो जाएगा -3, और log 10 की वैल्यू कितनी, log 10 की वैल्यू है कितनी, 1, और ये -3 0.301। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कुल मिलाकर, और आंसर क्या आएगा, +3.301। इस तरीके से आपके पास में क्या आ गई, पीएच वैल्यू, ठीक है। भाई देखिए एक आपके पास में सॉरी ये कौन सी वैल्यू है, पीओएच वैल्यू आई। आपके पास में हाइड्रोक्साइड NaOH का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था, वो ये NaOH चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए पूरी तरह से आयनाइज हुआ, और मोनो एसिडिक था इसलिए जितना NaOH था उतना ही OH माइनस मिल गया। हमने यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस करी, और 5 को मैं लिख सकता हूँ 10/2 लिख सकता हूँ, है ना। और 10 × 10⁻⁴ जो है वो 10⁻³ log m/n होगा, log m-n, और इस बेसिस पर पावर आगे आकर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है कितना, 3.301। सो दिस इज पीओएच वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये पीओएच वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो हमने इस पर एक सम किया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। हमें सपोज कीजिए हमें दे रखा है 3 × 10⁻³ नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने नॉर्मल सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कितना नॉर्मल, 3 × 10⁻³ नॉर्मल सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का हमें पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, पीओएच वैल्यू। तो जैसा हम लोगों ने कुछ देर पहले पीएच के लिए किया था, बिल्कुल वैसा ही हमको यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। अव्वल तो आपको क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, और मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है तो पहले आप उसे मोलरिटी निकालिए, उससे मोलरिटी निकालिए। तो नॉर्मेलिटी से अगर मैं मोलरिटी निकालूं तो हमारे पास में फार्मूला क्या था, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर वेट। भाई नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अभी नॉर्मेलिटी कितनी, इतनी, इक्विवेलेंट वेट कितना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं मोलर मास निकालूंगा तो कितना आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मोलर मास यानी कि MO, मोलर मास को हम MO से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर वो निकालूंगा तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 14 प्लस ट्वाइस, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 74, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 74/2। अपॉन 2 क्यों करा, क्योंकि इसकी एसिडिटी आप देख सकते हैं कितनी है, वो 2 है, तो 74/2, ठीक है। उसके बाद में हमें मोलरिटी निकालनी है, और मोलर मास कितना वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 74 से 74 कैंसल। सो इस बेसिस पर जो मोलरिटी आ रही है इट इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मोलर। सो ये आपके पास में मोलरिटी आ गई, मोलरता आ गई, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। अब मोलरिटी निकालने के बाद में मैं क्या करूं, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कितना आया वो, 3 × 10⁻³ मोलर, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब इससे आप हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमें पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमको 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, क्योंकि ये डाई एसिडिक बेस है। तो क्या करेंगे, 1 से 2 मिलते हैं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 3 × 10⁻³, करेक्ट। अब आप देख लीजिए इसका फाइनली कॉन्सेंट्रेशन उतना ही आया जितना आपको इनिशियली में नॉर्मेलिटी दे रखी थी। और मैंने कहा था आपको, जब हम लोगों ने H3PO4 वाला एग्जांपल किया था, तब उस समय मैंने आपको बताया था कि एसएस तो आप क्या कर सकते हो, या तो पहले नॉर्मेलिटी से मोलरिटी निकालो, फिर आप एसिडिटी या बेसिसिटी का फंडा लगाकर बाद में कॉन्सेंट्रेशन निकालो, जैसा कि आपने यहाँ पर निकाला है, करेक्ट। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, जितनी नॉर्मेलिटी दे रखी है उतना का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। अब वहां हाइड्रोजन आयन था इसलिए मैंने एज इट इज वही का वही हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है इसलिए मैंने एज इट इज हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास में किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन का आ गया। अब क्या करेंगे, हमें पीओएच वैल्यू निकालनी है। सो पीओएच वैल्यू कैसे निकलेगी, पीओएच वैल्यू इज नेगेटिव लॉगरिथम of हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा, माइनस लॉगरिथम, अभी कितना है ये, 3 × 10⁻³ करेक्ट। ये कितना है, 3 × 10⁻³ और log m × n क्या होता है, log m × n होता है log m प्लस log n, करेक्ट। अब log 3 कितना, log 3 होगा 0.301, और जहां तक इसका सवाल है तो ये पावर आगे आ जाएगी और बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू होगी 1, ओके। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देन यू पीपल विल फाइंड 2.699, ठीक है। इस तरीके से हम पीएच वैल्यू निकालेंगे या पीओएच वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो उस समय मैं फिर बोल रहा हूं, आप डायरेक्टली चाहें तो ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली चाहें तो ऐसा कर लिख सकते हैं, और अदरवाइज ये पहले आप नॉर्मेलिटी से मोलरिटी निकालिए और फिर एसिडिटी या बेसिसिटी का लॉजिक अपना कर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए और कॉरस्पॉन्डिंगली फिर पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू निकाल लीजिए। पीओएच वैल्यू के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए हमें कोई वीक बेस दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, कोई वीक बेस दे रखा है। फर्ज कीजिए हमें वीक बेस जो दे रखा है MOH, कोई वीक बेस दे रखा है, ठीक है। और आपको कहा है कि इसका KB कितना है, 2 × 10⁻⁵, ओके। इसका जो KB है वो कितना है, 2 × 10⁻⁵। एक चीज तो ये, और आपको ये बोल रखा है कि इस बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है
इस बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखा है, सपोज कीजिए 0.08 मोलर, 0.08 मोलर दे रखा है, और पीओएच वैल्यू पूछी है। कौन सी वैल्यू पूछी है? पीओएच। तो एक काम तो आप कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, है ना। बेहतर होगा कि एक बार हम खुद से ट्राई करें। अगर हम खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे सम्स तो हम लोगों ने ऐसे कर ही नहीं है, तो इसके ऊपर एक बार हम लोग खुद से कोशिश करें। अदरवाइज मैं तो प्रोसीड कर रहा हूँ। अब हम कैसे करें? भाई सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, अभी हमें अगर नहीं भी मालूम हो कि ये वीक है कि स्ट्रांग है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि चूंकि आपको केबी दे रखा है, अगर आपको केबी दे रखा है मतलब पक्की बात है कि वो वीक है। अगर वैल्यूज नहीं दे रखी होती मुझे के या केबी की, तो मैं अंडरस्टूड होता कि फिर वो स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन चूंकि केबी दे रखा है, इट रिफ्लेक्ट्स। आप देखें वैल्यू भी काफी कम है, 10⁻⁵ की ऑर्डर की है। सो वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट बेस इज रिलेटिवली वीक। ओके, अब आप क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड, अब ये आप इससे हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट क्या होता है? √ऑफ सी के बी, है ना। डायरेक्ट फार्मूला बताया था मैंने, कितना होता है? √ऑफ सी के बी। अब सी कितना? सी यहाँ पर है 8 × 10⁻⁻², है ना, 8 × 10⁻²। और जहां तक इसका सवाल है वो कितना है? 2 × 10⁻⁵। ये होगा भाई, ये होगा 8 × 10⁻², और ये 2 × 10⁻⁵। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा कितना? 16 × 10⁻⁷। 16 × 10⁻⁷, एंड 16 को क्या देख सकते हो? 4, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3.5 हो जाएगा। सो दिस हैज गिवन अस द वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द पीओएच वैल्यू? इट इज माइनस लॉग, ये देखिए साहब, ठीक है। अभी मैं अगर इस 4 को बोलना चाहूं तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, है ना भाई। अब मैं यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, तो देखिए माइनस साइन तो आगे था, और 4 को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 10⁻⁻3.5, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर क्या होगा? इस पावर को आप आगे ले आइए, इस पावर को आप आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 log 2, सॉरी 2 log 2, ओके। और यहां पर ये जो पावर थी ये आगे आ जाएगी, तो ये कुछ इतना आ गया, करेक्ट। अब यहां पर यदि मैं ये माइनस साइन लूं, और ये कितना? 2 log 2 की वैल्यू कितनी? log 2 की वैल्यू होगी 0.301। log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.301 होगी। और जहां तक इसका सवाल है तो वो 3.5, और log 10 की वैल्यू कितनी? 1, है ना। तो ये कितना आ गया? माइनस 0.602, 0.602, और ये कितना है? 3.5, ठीक है। सो अब इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 3.500 में से मैं किसको माइनस करने जा रहा हूं? 602। 602 को माइनस करूंगा तो ये 1, ये सॉरी 8, और ये 8, और कितना? 2 पॉइंट। सो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? वैल्यू जो आएगी वो कुल मिलाकर आ जाएगी कितनी? 2.888। आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो आपके पास में पीएच वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि मुझे यहाँ पर इसमें मुझे मेंशन नहीं था कि कौन सा बेस, आई डोंट नो व्हाट इज द बेस हियर। अगर मालूम होता कि हाँ साहब फलाना बेस है और वो मुझे पता होता कि वो स्ट्रांग है कि वीक, तो मेरा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि ये स्ट्रांग है कि वीक है। लेकिन केबी की वैल्यू जो है वो मुझे बता रही कि ये वीक है। क्यों? क्योंकि केबी की वैल्यू जो दे रखी है वो काफी छोटी है। इट मीन्स कि वो वीक है, और वीक है सो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। यू पीपल विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ पीओएच। पीएच वैल्यू के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लें, हो सकता है आप लोगों ने आइडेंटिफाई करा होगा, मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन गलत करा है। इट इज 2.898। ये जो पीएच वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? 2.898। हो सकता है आप लोगों ने तो पहचान भी लिया हो, ठीक है, पर मेरी आदत है मैं थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं भैया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, और अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो इससे हम प्रूव हो रहा है कि हम इंसान हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कभी जानबूझ के भी गलतियां थोड़ी बहुत कर ली जाती हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं। हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया, सपोज कीजिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू है 3, ठीक है।
एक ऐसा सॉल्यूशन आपको दे रखा है जिसकी पीएच वैल्यू 3 है और आपको बोला है कि इस सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। क्या किया इस सॉल्यूशन को? 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी आपको कैलकुलेट करनी है। समझ गए आप मेरी बात? हमको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि देयर इज अ सॉल्यूशन whose pH value is 3 and it has been diluted 100 times. What is the pH value of the resulting solution? ठीक है, तो मेरी तो हिदायत ये रहेगी कि आप खट से अपने वीडियो को पॉज कर दो और एक बार ट्राई करो। ठीक है, अपने आप से ट्राई करो, तब तक मैं ट्राई करता हूँ, आप उधर ट्राई कीजिए, इधर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है भैया, तो चलिए अभी हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो है 3 और पीएच का मतलब क्या? अगर हमको पीएच दे रखा है मतलब इससे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं 10 टू द पावर माइनस पीएच होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। अब क्या करा आपने? सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। जब आप सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट करोगे मतलब इसमें काफी ज्यादा पानी मिला दोगे, तो अगर डाइल्यूशन आप 100 टाइम्स कर रहे हो तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 100 टाइम्स कम हो जाएगा। अरे भाई ये एक सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा था, उसमें तुमने खूब सारा पानी मिला दिया तो डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली तुमने कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया। तो नया जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा यदि मैं उसको लिखना चाहूं तो मैं उसको किससे लिखूंगा? डैश से। नए कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डैश से या 2 लगा दूं भैया कि पहले हाइड्रोजन आयन था बाद में H+2 हो गया। ठीक है, तो अब नया जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा? पहले के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का 100 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है ना, डाइल्यूशन हैज बीन मेड 100 टाइम्स, सो कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 100 टाइम्स। सो नया क्या होगा? अब ये 1/100 है और 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो जो नया हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 10 की पावर माइनस 5। नया जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा जिससे मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया वो इतना आएगा। सो नया जो पीएच वैल्यू आएगी जिसे मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो क्या होगी? ऐसी पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई भैया तो ये क्या हो गया? माइनस लॉग 10 और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इस तरीके से जो नया सॉल्यूशन आएगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ओके, सो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को 100 टाइम्स किया, सॉरी डाइल्यूशन को 100 टाइम्स कर दिया तो पीएच वैल्यू जो थी पहले वो 3 थी, अभी कितनी हो गई? 5। ओके, तो पीएच वैल्यू बढ़ गई पहले से। ऑब्वियसली अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो पीएच वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये था, होपफुली आप लोगों ने पॉज करके ही इसको वापस से प्ले किया होगा। ठीक है, और अगर आपने चीटिंग कर ली हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भैया, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पर कोई 2 सॉल्यूशन दिए। ठीक है, हमें कोई 2 सॉल्यूशन दिए हैं। एक सॉल्यूशन दिया जिसकी पीएच वैल्यू है 3 और दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू है 5। वी हैव 2 सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन क्या दे रखा है आपको? पीएच वैल्यू 3 है, दूसरा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 5 है और दोनों के हमने इक्वल वॉल्यूम्स को आपस में मिलाया। वी हैव मिक्स्ड देयर इक्वल वॉल्यूम्स, हमने दोनों के बराबर बराबर वॉल्यूम्स को मिलाया। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका पीएच मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करता हूं जरा हम देखें। पहले तो ये जो दोनों सॉल्यूशन दे रखे हैं इन दोनों सॉल्यूशन के डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालें। तो पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10 की पावर माइनस पीएच, है ना भाई? 10 की पावर माइनस पीएच मतलब पहले वाला जो सॉल्यूशन है जिसका पीएच मान 3 है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना, और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसके हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10 की पावर माइनस पीएच मतलब 10 की पावर माइनस 5 मोलर। ठीक है, ये कहां से लिखा मैं फिर याद दिला दूं भैया, हमारे पास में एक जनरल आइडेंटिटी है। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 10 की पावर माइनस पीएच। तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 और ये हो गया 10 की पावर माइनस 5। मेरे ख्याल से यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ओके, अब इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो नया कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो आपको पता है जब एक ही सॉल्यूशन, एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन की फाइनल मोलारिटी आती है, भाई ये कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में है ना, तो फाइनल मोलारिटी जो आती है वो क्या आती है? M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2।
नए सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आती है बच्चों वो आती है m1v1 plus m2v2 upon v1 plus v2 where m1 is the molarity of first solution, m2 is the molarity of second solution and naturally v1 v2 are their volumes respectively. Okay, so इस सिचुएशन में यदि आप देखें तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी 10 की पावर -3 करेक्ट, और वॉल्यूम कितना, सपोज कर लीजिए V वॉल्यूम मिलाया। भाई अगर मैंने पहले का वॉल्यूम V मिलाया तो दूसरे का भी वॉल्यूम V मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए जाएंगे, है ना, और अपॉन क्या V प्लस V, करेक्ट, क्योंकि दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाए तो अगर पहले का V वॉल्यूम तो दूसरे का भी V वॉल्यूम अपॉन V प्लस V। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या पाएंगे, न्यूमरेटर में यदि आप देखें तो न्यूमरेटर में वी पीपल कैन फाइंड कि अगर मैं 10 की पावर -3 कॉमन निकाल दूं, दोनों में से मैं 10 की पावर -3 कॉमन निकाल दूं तो मैं क्या पाता हूं, या फिर मैं यूं करूं कि मैं 10 की पावर -5 को कॉमन निकाल दूं। अगर मैं 10 की पावर -5 को कॉमन निकालूं और साथ में v को भी कॉमन निकालूं, भाई देखिए इधर 10 की पावर -3 इधर 10 की पावर -5 है, तो 10 की पावर -5 कॉमन निकाला और साथ में v कॉमन निकाला तो इधर कितना बचेगा 100 और इधर कितना बचेगा 1 और अपॉन कितना 2v, करेक्ट। भाई 10 की पावर -5 v कॉमन निकल गया तो इधर तो बचेगा 1 और इधर 10 की पावर -3 था इसलिए तो बचेगा 100, ठीक है, ये आया। अच्छा अब v से v क्या हो गया कैंसल, और ये क्या हो गया 10 की पावर -5 इंटू 101 अपॉन 2 और 101 अपॉन 2 मतलब कितना 50.05, है ना। 101 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50.05 इंटू 10 टू द पावर -5। सो ये नया कॉन्सेंट्रेशन आया जिसे मैं 5.05 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर लिख सकता हूं। सॉरी इट वाज 50.5 इंटू 10 की पावर -5। सो अगर मैं यहां पर डेसिमल ले आता हूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। पहले 50 के बाद डेसिमल था, 5 के बाद आ गया तो वहां 10 की पावर -4 हो जाएगा। सो ये आपके पास में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, जो प्रभावी या परिणामी जो विलयन बना भैया, उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया इतना। ओके, नाउ वी कम टू कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू which will be naturally 5.05 into 10 की पावर -4, ठीक है। सो ये जो आएगा ये माइनस साइन अगर आप कॉमन निकाल दें तो क्या आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी कॉमन था ही, सही सॉरी, 5.05 log m इंटू एन हो जाएगा log m प्लस log n, करेक्ट। log m इंटू एन हो जाता है log m प्लस log n, ये रहा। अभी क्या होगा, ये माइनस साइन। अब बारी आती है 5.05, तो 5.05 का यदि मैं लॉग निकालता हूं, 5.05 का मैं लॉग निकालता हूं तो अप्रोक्सीमेटली जितना 5 का लॉग है मैं उतना ही लिख देता हूं, लगभग 0.7, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया जितना 5 का लॉग होता है, क्योंकि 5 का लॉग जो होता है वो भी लगभग इतना ही होता है और इसका भी वही, ठीक है। तो ये आया इतना कुछ, और रही बात 10 की पावर -4 की तो 4 आगे आ जाएगा और फिर वही घिसी पिटी से काम होगा। भाई -4 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये आ रहा है कितना 3.3। सो दिस इज द पीएच वैल्यू, ठीक है। भाई दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए थे, एक सॉल्यूशन ये था एक सॉल्यूशन ये था, दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए गए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच पूछा है तो आपने क्या करा, भाई पहले वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाला यूजिंग दिस आइडेंटिटी, फिर दूसरे वाले का, जब दो कंपाउंड्स को मिलाते हो तो जो फाइनल मोलरिटी आती है वो कुछ ऐसे आती है, ठीक है। पहले वाले की मोलरिटी इतनी, दूसरे वाले की मोलरिटी इतनी। अब अगर पहले वाले का वॉल्यूम V है तो दूसरे वाले का भी वॉल्यूम V है, तो ये V और V1 प्लस V2 हो जाएगा, V प्लस V, दोनों में से V कॉमन निकलेगा, ऊपर नीचे से सिंपल कैलकुलेशन किया 50.5 आया, उसको हमने डेसिमल को इधर खसका दिया तो उधर 10 की पावर -4 हो गया, फिर हमने लॉगरिथम लिया और जितना 5 का लॉग होता है अप्रोक्सीमेटली 5 का लॉग अगर आपको ध्यान हो तो 0.699 होता था, ठीक है। 5 का लॉग हम कैसे निकालते थे, 5 का लॉग निकालते थे हम 10/2 से, जो हो जाता था log 10 माइनस log 2 और log 10 की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो ये आता था 0.699। तो ऑब्वियसली अब 5 का लॉग अगर 0.699 है तो 5.05 का लॉग उससे हल्का सा बड़ा होगा। मैंने राउंड फिगर में करने के लिए, हिसाब से लगाने के लिए यूं कहूं, मैंने उसको 0.7 मान लिया, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, हमें कहा है
हम एक काम करते हैं, अभी जैसे हमने दो सॉल्यूशंस को मिलाया था ना, वैसे ही हम मिलाते हैं। हमें अगर कहा है कि सपोज कीजिए एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी पीएच वैल्यू है 4 और दूसरा सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी पीएच वैल्यू है सपोज 3, ठीक है। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी पीएच वैल्यू 4 और दूसरा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 3, और ये कहा कि इसका हमने 400 मिलीलीटर लिया। कितना लिया? 400 मिलीलीटर। और इसका जो हमने लिया साहब, एक काम करिए, 100 मिलीलीटर लिया, ठीक है। इसका मैंने 400 मिलीलीटर लिया और इसका 100 मिलीलीटर लिया। इन दोनों को ऑब्वियसली मैंने मिक्स कर दिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर ली। रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो परिणामी विलयन बनेगा भैया, उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जरा हम कैलकुलेट करें कितनी आ रही है। चलिए, पहला काम तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उन दोनों के इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालें। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। पहले वाले सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो इतना आएगा, 10 की पावर माइनस इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। पहले वाले सॉल्यूशन का इतना आया, दूसरे वाले सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10 की पावर -3। Okay, so these are their individual hydrogen ion concentration. After mixing them, what is the molarity of the resulting solution? That is determined by M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2. Correct? So here what we can say, पहला वाला जो सॉल्यूशन मुझे दे रखा है उसकी मोलरिटी कितनी है? उसकी मोलरिटी है 10 की पावर -4 और उसका वॉल्यूम है 400 मिलीलीटर। करेक्ट। और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी है 10 की पावर -3 और उसका वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर। पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना, दूसरे वाले का इतना, और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम एज यू कैन सी हियर इज 400 प्लस 100, ठीक है, 400 प्लस 100। अभी देखा जाए तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? न्यूमरेटर में पहले तो चलिए इस दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2, है ना। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा सिंपली 10 की पावर -1। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा इतना, और यहाँ पर कुछ इतना बचेगा। और अपॉन में कितना है? 500, अपॉन में 500 है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में से यदि मैं क्या कॉमन निकाल दूं? न्यूमरेटर में से यदि मैं 10 की पावर -2 कॉमन निकाल दूं, 10 की पावर -2 कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ तो 4 ही बचेगा। 4 × 10 की पावर -2 में से 10 की पावर -2 कॉमन आ गया, इधर बचा 4, और इधर 10 की पावर -2 में से जब कॉमन आएगा तो इधर कितना बचेगा? 10 की पावर 1, और अपॉन में कितना? 500। ओके, अभी क्या होगा आगे? हमें क्या करना है? हमें पहले फाइनल सॉल्यूशन जो बना, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। 10 की पावर -2 कॉमन निकाला तो इधर बचा 4 और इधर बचेगा 10 की पावर 1, ठीक है। अब ये 500 की 2 जीरो अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 500 की 2 जीरो न्यूमरेटर में लेके गया तो पहले से 10 की पावर -2 था और एक और 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 4 + 10, 4 + 10 यानी 14/5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये 2 जीरो ऊपर गई तो 10 की पावर -2 और हो गया, और ये 4 + 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 + 4 14, 14/5, और 14 को 5 से डिवाइड कर देने पर नेचुरल सी बात है ये आएगा 2.8 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये कुछ आ गया आपके पास में। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे पास में भाई फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई, मतलब फाइनल सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी? फाइनल सॉल्यूशन की यदि मैं पीएच वैल्यू निकालूं तो मैं क्या पाता हूं? मैं इस सिचुएशन में पाऊंगा बच्चों नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2.8 × 10 की पावर -4, ठीक है। ये कुछ आएगा। अब यहां पर दिक्कत ये आएगी कि आपको 2.8 का लॉग निकालना होगा, है ना। आपको 2.8 का लॉग निकालना होगा प्लस ये 10 की पावर -4, ठीक है। अब मैं काम करता हूं माइनस साइन। अब 2.8 का लॉग निकालना है। अगर 3 होता तो मेरा लॉग फटाफट निकल जाता, पर यहाँ पर तो क्या है? 2.8 का लॉग है। तो मैं अगर 3 के लॉग को देखूं तो वो होता 0.479। सो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.45। आप लॉग टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं, मैं एक अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, मुझे
आपको केवल फंडा समझाने का है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा 19-20 कर दूं, बट यू पीपल आर एडवाइस कि लॉग टेबल के यूज करके आप देख सकते हैं। तो ये और पावर -4 जो है वो आगे आ जाएगी, तो -4 log 10 आएगा, और ये कितना हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे ख्याल से log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 3.55। ये अप्रोक्सीमेट मैंने पीएच वैल्यू निकाली है, बिकॉज 2.8 का जो लॉग रखा है मैंने वो अप्रोक्सीमेट रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब भी आपको कभी कुछ दो सॉल्यूशंस को मिलाएं, जब भी कभी आप दो सॉल्यूशंस को मिलाएं, तो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो होगी m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2, और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, इसमें सिर्फ मैंने एसिड और एसिड को ही मिलाया है। आगे चल के हम लोग ऐसे भी केसेस देखेंगे जिसमें हम एसिड के साथ में बेस को मिलाएंगे, ओके।